एबटाबाद से खबर दें आपको, थाना मांगल की हदूद में कान बैठ गई है और 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। मजदूर कान में काम कर रहे थे, मट्टी का तोदा गिर गया। मजदूरों की शनाख्त और न्याज के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एबटाबाद कान गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। रेस्क्यू हुकाम का ये मौकिफ भी सामने आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राशिद से। जी राशिद, मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, एबटाबाद से थाना मांगल की हदूद में कान बैठ गई है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं और मजदूर इस वक्त कान में काम कर रहे थे। मट्टी का तौदा गिर गया और मजदूरों की शनाख्त रुस्तम और न्याज के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और रेस्क्यू हुकाम का ये मौकिफ सामने आया है कि कान गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एबटाबाद से खबर है ये कि थाना मांगल की हदूद में कान बैठ गई है, जिसके नतीजे में 2 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। मजदूर कान में काम कर रहे थे, मिट्टी का तौदा गिर गया और मजदूरों की शनाख्त जो है वो रुस्तम और न्याज के नाम से हो गई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, उस वक्त क्या और भी मजदूर कान में काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना मांगल की हदूद कालू वांडी में ये पेश आया है और आए दिन जो है एबटाबाद में जो ऐसे हादसा जो है पेश आ रहे हैं, जो कानें दब जाती हैं। 3 दिन पहले भी ये कान दबी थी जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और आज भी सोप स्टोन की ये कान थी जो दबी है, इसमें 2 अफराद जो है अभी तक मालूम हुआ कि 2 अफराद जो जाँ बहक हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 के जो अदारे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन दो लाशों को अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी गया। तमाम जो है अभी जराये का कहना है कि मजीद जो है ऑपरेशन वहाँ पे जारी है, क्योंकि अंधेरा है और दुश्वार गुजार रास्ते ऑपरेशन शुरू है। तमाम 2 जो डेड बॉडीज थी उनको उन्होंने निकाल के DHQ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स रेफर किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एबटाबाद में आए रोज जो है महकमा मदनियात की नाअहली की वजह से जो है ना ही कोई सेफ्टी मैयर है, ना ही कोई ऐसी एहतियाती तदबीर जो अपनाई जाती है, तो आए रोज ऐसे हादसा जो है वो पेश आ रहे हैं और महकमे की नाअहली की वजह से आज भी 2 जानें गई और इस हफ्ते में तकरीबन 5 लोग जो है 5 मजदूर जाँ बहक हुए हैं। जी ठीक है, इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आते रहते हैं और राशिद खान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।